नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है न्यूज़ बर्ड चैनल पे और मैं हूं आपके साथ प्रिंसिपल श्रेष्ठ। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। यूपी में 10वीं तक के स्कूल तो महाराष्ट्र में 15 फरवरी तक कॉलेज को बंद करने का आदेश। दिल्ली में अब रहेगा वीकेंड का कर्फ्यू। कांग्रेस के खूनी इरादे रहे नाकाम, पीएम मोदी की सुरक्षा पर चूक में बोली स्मृति ईरानी। 300 करोड़ कमाने वाली पुष्पा अब ओटीटी पर होगी रिलीज। सोमवार और रविवार को रहेगा अब दिल्ली में लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 4000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। वीकेंड कर्फ्यू इसी हफ्ते से लागू किया जाएगा। दिल्ली में फिर से वीकेंड कर्फ्यू का दौर। शनिवार रविवार को दिल्ली में फिर से वीकेंड कर्फ्यू। जिस बात की आशंका थी आखिरकार वही हुआ है। दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। हम आपको बता दें, दिल्ली कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आइए जानते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम ने दिल्ली कर्फ्यू के बारे में क्या क्या बताया। दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। वीकेंड कर्फ्यू के अलावा और भी कई कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी। वीकेंड आफ्टर वर्क फ्रॉम होम रहेगा। जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही दफ्तर आ सकेंगे। निजी दफ्तर 50% की क्षमता से खुलेंगे। केसेस ना बढ़ें, इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा। वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। दरअसल दिल्ली में पिछले हफ्ते से कोविड केसेस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ये दिल्ली का कोरोना ग्राफ है। देखिए 7 दिन में कोविड के मामले कहां से कहां पहुंच गए। 28 दिसंबर को कोविड के 1996 नए मामले आए थे। 29 दिसंबर को 923 पर पहुंच गए। 30 दिसंबर को आंकड़ा 1313 हो गया। 31 दिसंबर को 1796, 1 जनवरी को 2116, 2 जनवरी को 3194 और 3 जनवरी को 4099 नए केस। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना का कहर फिर से आने वाला है। दिन पर दिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने इस बार फिर से वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। दिल्ली के आंकड़े इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि येलो अलर्ट के बाद दिल्ली में संक्रमण तेजी से हुआ है। अलर्ट किस तरीके से ऑरेंज तक पहुंच चुका है, यानी कि खतरे के लेवल 1 से दिल्ली लेवल 3 तक पहुंच चुका है। राजधानी के पॉजिटिविटी रेट की रफ्तार से आप इसे समझ सकते हैं। 28 दिसंबर को 0.89%, 29 दिसंबर को 1.23%, 30 दिसंबर को 1.73%, 31 दिसंबर को 2.44%, 1 जनवरी को 3.64%, 2 जनवरी को 4.59%, 3 जनवरी को 6.46%। इस ग्राफ से साफ ये नजर आ रहा है कि संक्रमण दर में खतरनाक इजाफा हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार का बार बार यही कहना है कि संक्रमण दर बढ़ने के बावजूद भी खतरे का कोई आसार नहीं है। आइए देखते हैं डिप्टी सीएम की ये रिपोर्ट। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ओमिक्रॉन का अभी तक का जो बिहेवियर है, अभी तक का जो जिन लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर लोगों को कोविड हो रहा है तो खतरा तो है, इसलिए इससे बच के रहना भी ज़रूरी है। और बच के रहने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम पूरी तरह से सेफ्टी रखें। बेशक ओमिक्रॉन घातक नहीं है, ओमिक्रॉन अपने साथ पाबंदियों वाली मुसीबत ला रहा है। इस बार दिल्ली सरकार भी पूरी तैयारी के साथ है। डीडीएमए ने रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार किया है।
आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें और जुड़े रहें न्यूज़ीबर्ड चैनल के साथ और डाउनलोड ना करना भूलें न्यूज़ीबर्ड ऐप।